गुड इवनिंग। कैसा गया आज का दिन? पूरा वोलाटाइल 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 वोलाटाइल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी मैंने खुद ने ही रेड में क्लोज किया है। बहुत चकमा दे के गया है मार्केट। कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा दिन निकलता भी है। इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कहा था सुबह, क्या हुआ। और पिछले वीडियो में आपने जो बड़े से लाइक दिए हैं, कमेंट्स किए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही आप हमेशा लाइक करते रहे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो नोट से। मॉर्निंग। सुबह सुबह डेटा तो चल रहा है, गैप अप सोचा था उतना ही खुला, 30 पॉइंट ही सोचा था। 15 पॉइंट खुल के 30 पॉइंट चला गया। लेकिन यहां से आगे क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो नोट में। सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया है, रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया है, थोड़ा सा तो मार्केट बुलिश दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि धीरे धीरे रेजिस्टेंस अपने जगह पे आ जाएगा। और जैसे रेजिस्टेंस अपने जगह पे आ जाएगा, वैसे मार्केट में यहां से थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन होगा। लेकिन एक बात खास है, जिसको कहते हैं हम लोग मनी की बात। ये जो मनी की बात ये आज मैंने पहली बार कहा है ना। इसका मतलब क्या है जान लीजिए। मनी की बात यानी जो मेरे मन में चल रहा है रिलेटेड टू सारी डेटा, जो मैं रोज एक सेंटेंस बोल देता हूँ, उसको नया नाम दे दिया है आज से मनी की बात। तो मनी की बात को बड़े ध्यान से समझ लेना और उसके ऊपर ही सोचते रहना। देखिए आज की मनी की बात क्या है। ये एक खास बात है, मार्केट है आज का वोलाटाइल। जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है बहुत ज्यादा वोलाटाइल है। बहुत सोच समझ के काम करिए। धड़ा धड़ ऊपर नीचे कैंडल बनने वाली है। इसके बारे में बिल्कुल सोच लेना, ये पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है डेटा में। और यही कहना है डेटा का, और यही कहना है आज के मार्केट का। धड़ाम से नीचे जाएगा, धड़ाम से ऊपर आ जाएगा, ये सारी चीजें आज होंगी। तो सोच समझ के हल्के हाथ से ट्रेडिंग करिए। देखिए हल्के हाथ से इसका मतलब है अपने क्वांटिटी को कम रखिए। और ये मन की बात, सॉरी, मन की बात तो मोदी जी की है, लेकिन ये मनी की जो बात चलेंगी वो यहाँ से हर रोज एक वीडियो नोट में आएंगी। वीडियो नोट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है रिलेटेड टू वीडियो नोट, पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आप बढ़िया बढ़िया से लाइक कर रहे हो, बड़े बड़े से कमेंट्स डाल रहे हो, उसकी वजह से इसको कंटिन्यू भी करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग ही कंटिन्यू करेंगे तो उतना ही वही कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, चलिए मनी की बात के बाद में आगे कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। हल्के हाथ से यानी अपनी क्वांटिटी को संभाल के। नहीं तो आज सस्ते प्रीमियम मिल रहे हैं तो ये भी ले लो वो भी ले लो, और हो जाएंगे अंत में जीरो। तो सोच समझ के, प्यार से, बड़ी समझदारी, आज अपनी मैच्योरिटी दिखाना है आपको ये डेटा में और ये मार्केट में। जितनी आप मैच्योरिटी दिखाओगे उतना ही काम अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। चलिए मैच्योरिटी दिखाने वाली बात चल रही थी मार्केट में, राइट? और खुद मैं ही अनमैच्योर्ड हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं है, एक आधा दिन आता है, लेकिन ये अच्छा दिन को मैंने खराब कर दिया है, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी कुछ सवाल जवाब होगा। लेकिन पहले चलते हैं हमारे डेटास के ऊपर। वो क्या कर रहे थे, कैसे मार्केट में मूव्स आई, कहाँ से क्या हो गया, क्यों ऐसे चल रहा था, ये सारी चीजें पहचान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मार्केट का नक्शा। ये देखिए, ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये नहीं एक्सपेक्ट था इतना गंदा एक होगा, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा हो गया ये। चलिए देखते हैं कैसे कैसे डेटा चल रहा था। सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं क्या क्या हो रहा था। आज तो एक बात तो क्लियर हो गई, सर ने भी अपने कह दिया कि जब ये आजू बाजू में डेटा जीरो होते हैं वो टाइम पे कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है यानी उसको मान के मत चलिए। ठीक है, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन कहाँ से आ गया, सॉरी,
रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है, रेजिस्टेंस को भी शिफ्ट होने दिया मैंने, सपोर्ट को भी शिफ्ट होने दिया, लेकिन हालांकि कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि सपोर्ट नीचे से ऊपर आए और येलो कलर ऊपर दिखे, तो ऐसे टाइम पे मैं डाइवर्जन के ट्रेड को चुनता हूँ, और आज मैंने ये डाइवर्जन के ट्रेड को नहीं चुना, क्योंकि सपोर्ट जो है वो अमर अकबर एंथनी के साथ में पूरा नहीं शिफ्ट हुआ था। इसके लिए मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की ही राह देखी, और वो दिख रहा था 68, और चलते हैं 68 के पास में 9:55 को। यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, और यहाँ पे देखेंगे आप 9:55 को, तो मैंने यहाँ पे एक कॉल खरीद लिया, और वो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी गया, लेकिन मैंने उसको एवरेज नहीं किया, उसको जाने दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा डाइवर्जन जब नीचे आया, मैं दिखा देता हूँ आपको, 30 तक जब आया मार्केट, ये देखिए, सॉरी और आगे आएगा 30, वापस देखिए, जब मार्केट 30 आया, वो टाइम पे एक ही चीज हो गई, डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आने की राह देखता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, और डेटा भी पूरा चेंज हो गया, जो सपोर्ट भी ऊपर था वो भी नीचे चला गया। इसकी वजह से मैंने नीचे एवरेज नहीं किया, लेकिन अपने कॉस्ट पे आने की कोशिश करनी थी उसको, और वापस वो कॉस्ट पे जब आया, वो टाइम चल रहा था 10:15। 10:15 को मैंने अपनी पोजीशन खाली भी कर दी, उसने मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट दिया। लेकिन यहाँ से एक चमत्कार होता है, चलिए मैं दिखाता हूँ, और वो चमत्कार क्या है मैं बता देता हूँ। पहले इसमें तो कॉस्ट टू कॉस्ट गायब हो गए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है मुझे बताइए। सब रजिस्टर्स जो ऊपर से नीचे शिफ्ट हुआ है वो विक टूवर्ड स्टॉप हो गया। इसका मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ से तो एक उछाल मिलेगा, और वो उछाल काफी अच्छे से मैंने पकड़ा है। वो उछाल को मैंने आउट ऑफ द मनी जाके कॉल खरीदा, और इस कॉल को डबल करके गया नहीं, और वो कुछ ही मिनट में हो गया। तुरंत मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो उछाला है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक का, वो 103 था, और 9:45, सॉरी 10:45, और ये एक मुंह मेरे अच्छे हाथ में आ गया, और वो कॉल जो था वो डबल हो गया। चलिए यहां से आगे मैंने और क्या किया मैं वो भी बता देता हूँ। थोड़ी देर के बाद में मार्केट धीरे 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 नीचे आ गया, और वो डाइवर्जन जो था वो मुझे 44 दिखा रहा था, 43 44 के आसपास। और यहाँ पे मार्केट एक बार 40 44 के पास आया, जो हो गया 12:35। और यहाँ पे मैंने वापस एक कॉल खरीदा। क्यों कॉल खरीदा वो भी मैं बता देता हूँ। 12:35 पे लेके चलता हूँ पीएम करके, और यहाँ पे देखिए सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया, रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया, और ये अच्छा मौका था वापस अपने कॉल को डबल करने का। और ये देखिए भाई साहब, यहाँ से एक कॉल खरीद के एंड ऑफ डाइवर्जन तक, 44 से एंड ऑफ डाइवर्जन 69 दिखा रहा था, और मैं बता देता हूँ आपको 69 तक आने तक क्या हो गई बात। नहीं दिखा है 69, यहाँ पे नहीं दिखेगा। 66 जाके आया, और ये कॉल भी मेरा डबल हो गया। ये दो आज मेरे अच्छे ट्रेड हो गए। लेकिन भाई साहब ये जो फटा, तो इसको देखते रह गया। वापस ऊपर जाके यहाँ पे सब कुछ डेटा चेंज हो गया था। आपको मैं दिखा देता हूँ वापस यहाँ पे जाके 1:40 पे, और 1:40 पे मैं दिखा देता हूँ 0140। एक पुट भी लिया था मैंने, उसको भी लॉस में ही काटना पड़ा, और यहाँ पे एक कॉल लेके वापस इसको मैं लॉस में ही काट गया। और वापस फिर 3 बजे के लिए मैं बैठा, और 3 बजे एक अच्छा ट्रेड मिला, वो भी कुछ काम का नहीं था। मार्केट तो ऊपर आ गया, लेकिन उसका प्रीमियम नहीं बढ़ा, तो उसको भी छोड़ना ही पड़ा। यही दिक्कतें हो गई मेरे साथ में आज, और इसी की वजह से ही मैं अच्छा खासा ग्रीन से रेड में क्लोज करके बैठा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा लॉस नहीं है, सही से हो गया।
तो ये सारा दिन मुझे आज के दिन में दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बैंक निफ्टी में भी कॉल खरीदा था यहाँ पे, और इसको भी मैं डबल करके गया एग्जैक्ट 12:35 को। ये दोनों भी उछाल जो मिले वो तुरंत मिली मुझे, और ये तुरंत ही कॉल डबल हो गए थे। यही था दिन भर का सफर मेरा। लेकिन आप लोगों के पास में कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हो आज के रिलेटेड डेटा के हिसाब से। ये मेरा सफर था, और जो बुरा भी था कुछ 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 अच्छा था, कुछ कुछ बुरा था, लेकिन अच्छा खासा ग्रीन से मैं रेड में क्लोज कर बैठा, बाकी कुछ नहीं हुआ। जी बोलिए, है किसी का कोई सवाल इस डेटा से रिलेटेड? जी जयदेव सर। सर जैसे मार्केट मॉर्निंग में खुला है, जैसे हम डाटा देख रहे थे, हाँ तो जो स्पोर्ट वो नीचे से ऊपर आया था, हाँ हाँ। लेकिन मार्केट 10 मिनट के अंदर ही इतनी नीचे आ गई वो स्पोर्ट तक, एकदम उसका रीजन क्या था सर? वो देखिए, अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे वो इतना फास्ट डेटा बदल गया है ना, इतना फास्ट बदल गया है कि वो आपको मौका भी नहीं मिलेगा वहां से आपको देखना होगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। बहुत फास्ट वहां से वो पुट राइटर भाग गए। 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको। कितना बजे? 9:40 को हुआ है ये भूकंप, राइट? यस सर। आगे हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए, ये पुट राइटर हाईएस्ट पुट राइटर आपका 20,200 पे दिख रहा है। यस सर। और ये आगे जाके क्या होता है देखिए, ये बहुत फास्ट भागा है सर, बहुत फास्ट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते तो किधर की किधर निकल गया वो। ये देखो, जो 1,25,000 था 25 ही बच गया। सर ये और मंथली एक्सपायरी की वजह से मान सकते हैं, या नॉर्मल डे में मैंने देखा नहीं सर कभी ऐसा? नहीं, होता है नॉर्मल डेज में। परसों के दिन भी ऐसे एक बार हुआ था, कॉल राइटर भाग गए थे अचानक से और मार्केट उछल गया था। आपको नहीं मैं सर, परसों तो मुझे हिंट उसमें डाटा में दिख रहा था, लेकिन आज तो बिल्कुल ही मुझे कहीं भी इसमें लगा ही नहीं कि यहाँ तक मार्केट गिर सकता है। ये जो मोमेंट है ना, यहाँ पे परसों का, इसमें कॉल राइटर भाग गए थे अचानक से। और वैसे ही आज पुट राइटर भागे हैं बहुत गंदी तरह से। ये देखिए, सारे के सारे लाल होके बैठ गए, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में रेड हो गया। यहाँ पे मैं सोच भी रहा था आईवी एक्टिवेट होगा या पुट ये 2.0 एक्टिवेट होगा, लेकिन वो दोनों ने संभाल लिया मार्केट को। वॉल्यूम ने ही संभाला एक्चुअली मार्केट को। तो होता ये है कभी कभी ऐसे, कोई अचानक से अपनी बड़ी पोजीशन खाली करता है, तो वो टाइम पे ये सारी दिक्कतें आती आती हैं। सर मॉर्निंग में आपने डाटा जो देखा था उसमें जैसे बोला था कि वोलेटाइल रहेगा मार्केट, वो क्या देखा था? वो अगर देखेंगे ना, 9:25 पे चलता हूँ, और आपको मैं एक बढ़िया सा चीज दिखा देता हूँ। ये जो मार्केट दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट क्लिक पे ही दिख जाता है ना वो तो सारी चीजें। कितना गाड़ी जा रहा है, ये देखिए कितना अस्त व्यस्त डेटा दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस कहाँ है? हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे, यानी कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन को भगाना चालू कर दिया। उसके बाद में ये हाईएस्ट कॉल राइटर यहाँ पे, ये विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है, हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ, ओ आई चेंज यहाँ दिखा रहा है। ये थोड़ी देर में विक्टोर स्टॉप हो गया था। जब मैं वीडियो नोट बना रहा था ये सारा अस्ता व्यस्त था। जितना ये डेटा अस्ता व्यस्त रहता है ना, उतना मार्केट भी अस्ता व्यस्त हो जाता है। और वही अस्ता व्यस्त आज आपने देख लिया मार्केट में। अच्छा जैसे रवीना सर कई बार क्लासेस में बोलते हैं, जैसे ये सिनेरियो तो हमारे अगेंस्ट ही है, तो वो WTT है और ये WTB है, लेकिन जैसे कई बार वो बोलते हैं कि अगर ऐसा डाटा आपको मिलता है तो आप रिस्क ले सकते हो अगर आपको मार्केट ऊपर मिलती है, जैसे 20,250 या बीस आप दो सौ के आसपास। आप अगर सर आज लाइव भी थे, अगर सर की पूरी बात समझ गए, तो सर ने यहाँ पे कहा है कि इमेजिनरी लाइन के पास में हाईएस्ट ओआई जहां होता है, वहीं पे हम लोग मानते हैं कि ये रेजिस्टेंस। सर ने ऐसे कहा है ओके। कि वो क्लास चलाई है। आप एक बार देख लेना, यूट्यूब पे लाइव आए हैं सर आज। नहीं मैं वो देख नहीं पाया सर। नहीं मैं 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 जो क्वेश्चन मेरा मैंने ये था। देखा इसके लिए, मैं अभी वही देख रहा था, उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ आपको कि सर ऐसे ही कह रहे। ओके ओके, मतलब हम जो 20,300 वाला जो वॉल्यूम है उसको इग्नोर करेंगे? हाँ, ये वॉल्यूम पे इग्नोर करना है, हाईएस्ट वाई वहीं पे है, तो रेजिस्टेंस वहीं पे रखना चाहिए।
तो इसके हिसाब से भी सर अगर हम देखते हैं यहाँ पे डाटा को भी देखें, चलो 20-200 पे हम रेजिस्टेंस मानते हैं, तो मार्केट बुलिश है, क्यों डाटा, क्यों स्पोर्ट नीचे से ऊपर आया है। हाँ हाँ, ये देखिए अभी यहाँ से बुलिश दिख रहा है। हेलो। हाँ हाँ सर, नहीं वो मैं देख ही रहा हूँ उसको लिए, नीचे से जैसे सर अब शिफ्ट हो गया है 20-100 पे स्पोर्ट। हाँ तो मैं वेट ही कर रहा था 20-100 पे, मैंने भी कॉल लिया था लेकिन वो नीचे चला गया, और मैं तो एग्जिट ही कर दिया था डर के मारे, मैं उसमें एवरेज का भी मौका नहीं लगाया। नहीं, मैंने एवरेज नहीं किया। मैं हमेशा ऐसी जगह पे प्रेफरेंस देता हूँ, आपको पता होगा कि मैं डाइवर्जेंस को प्रेफरेंस देता हूँ। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे डाइवर्जेंस को प्रेफरेंस देना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाइवर्जन को टाला है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की मैंने राह देखी। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन जब नीचे गया, वो टाइम पे तो पूरा डेटा ही बदल गया ना। मैं उसको एवरेज किया, लेकिन अपने कॉस्ट टू कॉस्ट आने के उसको एग्जिट करने का मौका भी दिया। हाँ, प्रीमियम खाया 1-2 रुपए, लेकिन कोई बात नहीं है, 1-2 रुपए चल जाता है। ठीक है सर, थैंक यू। यस यस। जी, रवि सर पूछिए सवाल। सर इसमें आज जैसे वॉलेटिलिटी आपने सुबह वीडियो नोट मैंने आपका देखा था, तो मुझे उसमें पता लगा कि बहुत अच्छी रहेगा। तो सर मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था। हाँ और मैंने एक टाइम पे ईओएस से लिया था, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरा था तो एक बार के लिए ईओएस से तो पलटता है। पर सर वो पलटते पलटते वो इतना डिके कर गया कि वो पलट के भी वहां तक नहीं पहुंचा, और वो लेवल पे मुझे मतलब प्रीमियम का आधे पे लॉस लेना पड़ा। तो सर प्रीमियम लॉट्स को लेकर मेरे क्वेश्चन, क्या हम लॉट साइज को उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि मान लो मैंने 100 रुपए का लिया, ठीक है, एक लॉट, तो क्या मुझे अगर 10 रुपए का मिल रहा है तो क्या मैं इसको थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, 4 या 5 लॉट कर सकता हूँ, ताकि वो मेरा जो लॉस है वो कवर अप हो जाए। और नहीं, ऐसा रिस्क देखिए, आज मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि हल्के हाथ से ट्रेड करिए। एक दिन होता है ऐसा है, उस दिन एक्सेप्ट कर लेना और उस दिन बाजू में हो जाना। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक दिन ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ पे ऐसे समझ जाइए, मैं बता देता हूँ आपको कि हेलो। इस दिन के लिए एक ही आपके सवाल का जवाब है। अगर आपने देखा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मानो आपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे होगा वो टाइम पे, और ये मार्केट ने एक मुंह दे दिया और यहाँ से वापस लाके रख दिया, या तो यहाँ आके इसने वापस यहाँ पे आपको आपके डेटा के हिसाब से एग्जिट दे दिया है कॉस्ट टू कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, जब भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिलता है और वो टाइम पे अगर आपके पास में जो कॉल का प्राइस नहीं आता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, कंसोलिडेशन में वो प्राइस जीरो करने की कोशिश करता है। हालांकि वापस एक मौका मिलता है, यहां से एक मौका मिला था। और ये जो आप कह रहे हो क्वांटिटी बढ़ाने की बात, तो कभी क्वांटिटी मत बढ़ाना अपने जीवन में, कभी क्वांटिटी मत बढ़ाना जब कोई पहला लॉस होता है तो। वो ट्रायंगल में जाना, और ऐसे दिन तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना जिस दिन मार्केट वोलाटाइल है, बड़े शांति से काम करना ऐसे टाइप की। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? नहीं है? चलिए फिर इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस को आज यहीं पे खत्म करते हैं। बढ़िया से लाइक भेजिए, बढ़िया से कमेंट करिए, और इतनी ही चाहत है और वही चाहत पूरी करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं साथ में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।